एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें यहाँ पर अब क्रिमिनल लॉ हॉल दिखाया जाता है, जिसके अंदर अभी हमारे यंग चेन को पकड़कर रखा गया था। उसके सामने लिन युई खड़ा हुआ था, जो उसको यहाँ पर अभी सजा करने के लिए तैयार बैठा था। वह यहाँ पर यंग चेन से कहता है, यंग चेन क्या हाल है? क्या तुम यहाँ पर अब अपनी उस गलती के लिए माफी मांगने के लिए तैयार हो जो तुमने की थी? चलो छोड़ो, वैसे भी तुमने यहाँ पर मेरे उस भतीजे को तो मार ही दिया है, तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर छोड़ना चाहिए। तुम तो ये बताओ कि आखिरकार अब तुम्हें कैसे मरना है? तो उसके साथ में यंग चैंग उससे कहता है, मुझे मुझे तो यहाँ पर अभी पूरी लाइफ जीनी है, यहाँ पर मुझे मरने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन वही उसकी बात सुनने के बाद में जो लिन युई था वो उससे कहता है, यंग चैन मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट बनने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम यहाँ पर सोच नहीं रहे हो, या फिर तुम मेरी बात को समझे नहीं हो कि मैं यहाँ पर तुमसे ऐसे कह रहा हूँ कि तुम कैसे मरना चाहते हो? लेकिन उसके साथ में यहाँ पर लिंजुई अपने गार्ड से कहता है कि जल्दी करो, उसका एक हाथ काट कर मेरे को दो, उसका पका कर मैं खाऊंगा। उसके साथ में ही एक गार्ड यहाँ पर उसके हाथ को काटने की तैयारी करने लगता है, लेकिन वहाँ पर यंग चेन कहता है, लिन युई क्या तुम्हें यहाँ पर क्रिमिनल लॉ का जो पता नहीं है क्या? उसके अंदर रूल्स कैसे हैं? तुम्हें उसके रूल्स का पता नहीं है? तुम्हें आखिरकार पहले सभी चीजों को देख लेना चाहिए, उसके बाद में तुम्हें कुछ करना चाहिए। और इसके अलावा जो तुम्हारा इविल भतीजा है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे, तुम्हें पहले उसके बारे में जांच करनी चाहिए थी। तुम्हें सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने के बाद में यहाँ पर ऐसा कुछ करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर लिन युई उससे कहता है, अरे मुझे सब पता है कि यहाँ पर मेरा भतीजा कैसा था कैसा नहीं था। मैं जानता हूँ कि वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े गलत काम कर सकता है। हालांकि यहाँ पर अगर उसका अंकल क्रिमिनल लॉ के हॉल के अंदर है तो उसके बाद में वो वहाँ पर कुछ भी कर सकता है, चाहे से वह किसी की भी मजे ले ले। वैसे भी यहाँ पर क्रिमिनल लॉ का गॉड में ही हूँ, मेरे अलावा यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे को यहाँ पर कुछ भी कह सके। ओहो हो, अच्छा तो तुम यहाँ के गॉड हो। वहीं दूसरी तरफ अचानक से अब एक आवाज सुनाई देती है। अगले पल यहाँ पर ग्रैंड एल्डर वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। उनकी वो धुआंधार एंट्री थी जिसके साथ में उन्होंने सभी गेट्स को उड़ा दिया था। तो वहाँ पर देखने के बाद में लिन युई की वहाँ पर हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। ग्रैंड एल्डर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लिन युई जल्दी से अपने सामने खड़े हुए ग्रैंड एल्डर से पूछता है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ उससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। अच्छा तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हो ना, ऐसा लगता है कि यहाँ पर तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत आ गई है, इसी वजह से तुम अब खुद को यहाँ पर एक गॉड मानने लगे हो। नहीं ग्रेट एल्डर, ऐसे कुछ भी बात नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि ये बंदा यहाँ पर बहुत ज्यादा एरोगेंट यानी बहुत ज्यादा घमंडी होने की कोशिश कर रहा था, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर केवल इसको डराने के लिए ये सब कुछ शब्द कह रहा था। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में ग्रैंड एल्डर उससे कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, यहाँ पर मैं तुमसे बात करने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ पर मैं एल्डर यंग को बाहर निकालने के लिए आया हूँ। उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ पर जो लिन युई था उसको बहुत ज्यादा गहरा झटका लगता है। क्या आप क्या कह रहे हैं? क्या आप उस यंग चेन के लिए यहाँ पर आए हैं? आखिरकार तुम यहाँ पर ग्रैंड एल्डर को कैसे जानते हो और उनके साथ में तुम्हारी ये सभी कैसी रिलेशनशिप्स है? लेकिन वही उसकी बात सुनने के बाद में ग्रैंड एल्डर उससे कहता है, तुम्हें ये सब का जानने का कोई भी मतलब नहीं है। ऐसा जैसा मैंने तुमसे कहा है वैसा करो और जल्दी से यहाँ पर एल्डर यंग को छोड़ दो। लेकिन वही उसकी बात सुनने के बाद में जो लिन युई था अब वो अपनी औकात के ऊपर आ जाता है, तो वो वहां पर कहता है, ग्रैंड एल्डर आप होंगे कहीं के एल्डर, लेकिन यहाँ पर मैंने इस यंग चैन को गिरफ्तार किया है ना, तो उसके पीछे भी एक कारण है और अभी यहाँ पर आपका कोई भी काम नहीं है। ये क्रिमिनल लॉ मेरा हॉल है, यहाँ पर मेरी ड्यूटी लगी हुई है, इसी वजह से यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं किसी भी आउटर डोर सेक्ट एल्डर की बात नहीं सुनने वाला। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में जो ग्रैंड एल्डर थे वो सकते हैं, कमीने तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई? तुम यहाँ पर अब अपनी लिमिट्स को पार कर रहे हो। तुम्हें पता होगा ना कि अगर तुमने यहाँ पर अब कुछ ज्यादा बोलने की कोशिश की तो उसके बाद में यहाँ पर मैं तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन यहाँ पर ग्रैंड एल्डर की वो बात सुनने के बाद में जो ल्यूनी था उसका गुस्सा बढ़ जाता है। वो कहता है, ग्रैंड एल्डर कुछ भी हो, आप कहीं के भी एल्डर हो, आपकी मैं बात मानने के लिए रेडी था। हालांकि अगर अब यहाँ पर आप मेरे को मारने की बात करेंगे ना तो उसके बाद में मैं भी नहीं सहने वाला। आखिरकार मैं भी यहाँ पर क्रिमिनल हॉल का एक एल्डर हूँ और यहाँ पर मेरा ये सब कुछ चलता है। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर जो ग्रैंड एल्डर था ना उनका गुस्सा बढ़ जाता है, तुम कमीने तुम ज्यादा बोल रहे हो क्या? वहीं दूसरी तरफ अब जो एल्डर चू पीछे खड़ी हुई थी वो कहती है कि मास्टर लेन, मुझे ऐसा लगता है कि अब आपने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है। ऐसा लगता है कि अब आप यहाँ पर अपनी गद्दी बिठाना चाहते हैं। लेकिन वहीं उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ पर जो लिन युई था ना उसको गुस्सा आता है। वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकती, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं है कि तुम यहाँ पर क्रिमिनल लॉ के
के अंदर खड़े होकर मेरे से इस तरह से बात कर सको? तुम आउटर डोर एल्डर हो और तुम यहाँ पर खड़े होकर बोलने की हिम्मत नहीं रख सकती, वो भी मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन यहाँ पर जो अब एल्डर थे वह कहते हैं, चुप रहो, यहाँ पर अब मैं तुम्हें बोलता हूँ, तुम्हें यहाँ पर मैं परमिशन देता हूँ, तुम्हें यहाँ पर जो भी बोलना है तुम बोल सकती हो, जो जो तुम्हारे पास में है तुम इसके बारे में सब कुछ बोल दो। उसके बाद में यहाँ पर एल्डर जो कहती है, यस ग्रेट एल्डर, अभी मैं यहाँ पर आपके सामने सब कुछ लाकर खड़े कर देने वाली हूँ। उसके बाद में अब एल्डर जो भी अपने फॉर्म के अंदर आ जाती है और वो कहती है, एल्डर मास्टर लिन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। देखिए, अगर यहाँ पर इस सेक्ट के अंदर कोई किसी को परेशान करता है, बुलेट करता है या फिर किसी के साथ में मिसबिहेव करता है, चाहे से वो मैन हो या वुमेन हो, और अगर यहाँ पर वही बंदा उसके खिलाफ ये कमिट कर ले कि हाँ उसने उसके साथ में ये सब कुछ किया है और कंप्लेन कर दे, तो फिर अब आप बताइए कि आखिरकार क्रिमिनल लॉ के हिसाब से उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए। लेकिन वही उसकी बात सुनने के बाद में जो मास्टर लिन था उसकी यहाँ पर हालत खराब हो जाती है, वो गुस्से में आता है। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ पर जो ग्रेट एल्डर थे वह कहते हैं, हे चुपचाप आंसर दे, यहाँ पर तेरे को अभी बकवास करने को लिए नहीं कहा गया है। वही उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ जो लिन यूई था वह कहता है, हाँ अगर कोई ऐसा करता है तो उसके बाद में उसको वहीं पर ही ऑन द स्पॉट मार देना चाहिए। ओ अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है। अब आपको मेरे को ये बताइए, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर यहाँ पर कोई बंदा उसको पनिश कर देता है या फिर यहाँ पर हमारे सेक्ट की हेल्प करता है तो उसके बाद में उसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, आखिरकार सेक्ट के रूल्स के अंदर क्या लिखा गया है। तो वहीं पर उसकी बात सुनने के बाद में लिन यूई कहता है उसको यहाँ पर एक अच्छा रिवॉर्ड देना चाहिए। वही उसकी बात सुनने के बाद में एल्डर चुप कहती है, हो वेल अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर सभी रूल्स के बारे में पता है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो ये भतीजा भतीजी जो भी थी, यानी कौन सा जेंडर था, वो थी या था हा था, वो यहाँ पर लिन यूजेन, आखिरकार उसने कितनी बड़ी गलतियाँ की थी तुम्हें तो पता ही होगा। उसने कितनी बड़ी इविल थिंग्स जो यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरी थी, उसने वो सब कुछ किया था। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर जो एलन यूई था वो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बकवास कर रही हो, मेरा भतीजा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन वहीं पर ही जो लड़जू थी वो यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट के साथ में आई हुई थी। वह कहती है, ओ रियली, तो फिर ये क्या है, ये देखिए जो जो यहाँ पर लिंजेन ने अपने काम किए थे बुरे बुरे, उन सभी की जो लिस्ट है यहाँ पर मुझे कंप्लेंट के अंदर मिली थी। वो तो बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर मुझे बोले नहीं देना चाह रहा था, लेकिन अब इतने ज्यादा समय बाद में मुझे ये लिस्ट यहाँ पर मिल गई है और अब आपको ये मैं दिखाने जा रही हूँ। आपकी आंखें फूटी नहीं होगी तो आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। वही उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ पर जो एल्डर लिन था वह कहता है, "अब मुझे यहाँ पर ये सब कुछ देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो उसके साथ में यहाँ पर एल्डर चुप कहती है, वेल इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मास्टर लिन है उनको इसके बारे में सब कुछ पता था कि उनका जो भतीजा है वो यहाँ पर क्या क्या करता था, उसकी सारी इविल थिंग्स। लेकिन हाँ, इतना सब कुछ पता होने के बाद में भी तुमने वहाँ पर कुछ भी नहीं किया। सभी स्टूडेंट सभी के ऊपर यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतों लाना पड़ा। क्या तुम यहाँ पर ये सब कुछ चाहते थे? लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर लिन यूई कहता है, नहीं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वास्तव में मुझे यहाँ पर अपने उस भतीजे के बारे में सब कुछ नहीं पता था कि वो यहाँ पर कुछ कर सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एल्डर चू सीधा यहाँ पर अब ग्रेट एल्डर की तरफ पलटती है और उनसे कहती है, ग्रेट एल्डर मेरे को यहाँ पर जो कहना था मैंने कह दिया और मुझे यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर जो ये मास्टर लिन है ना, ये अपने ही राज यहाँ पर चलाना चाह रहे थे। लिन यूई अब तुम बताओ, आखिरकार तुम्हें अब यहाँ पर कुछ कहना है? तो वहीं दूसरी तरफ लिन यूई अपना पूरे तरह से रंग चेंज कर लेता है। वह कहता है, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैंने है ना एल्डर यंग के ऊपर बिना फालतू ही कोई इंजाम लगा दिया है। मुझे मुझे यहाँ से जाने दो। वहाँ पर वो ऐसा कहता है तो उसकी बात सुनने के बाद में ग्रेट एल्डर कहता है, हाँ ऑफ कोर्स तुम यहाँ से जा सकते हो। और दूसरी तरफ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। देखते हैं क्या अब ग्रैंड एल्डर एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें यहाँ पर ग्रैंड एल्डर, एल्डर चू और साथ में यंग चैन भी दिखाया जाता है। एल्डर यंग, या आप बिल्कुल ठीक है? यहाँ पर एल्डर चू यंग चैन से कहती है, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका धन्यवाद कि आपने यहाँ पर मेरी मदद की। वास्तव में मानना पड़ेगा एल्डर चू, आप खूबसूरत होने के साथ साथ में दिमागदार भी हैं ही। लेकिन वही उसकी बात सुनने के बाद में जो एल्डर चू थी ना, वह तो कहते हैं अब शर्माने लगती है। अरे अरे क्या बात है, आज तो यहाँ पर यंग चैन ने मेरी बहुत ज्यादा अच्छी तारीफ कर दी। वास्तव में क्या इनको मैं इतनी ज्यादा खूबसूरत लगती हूँ? लेकिन उसके साथ में क्या क्या कहने का मतलब है? क्या मैं पहले यहाँ पर बिल्कुल बेवकूफ थी या अभी होकर यहाँ पर मैं ज्यादा इंटेलिजेंट बन चुकी हूँ? आखिरकार
आखिरकार ये कहना क्या चाहते हैं? इनका कॉम्प्लीमेंट था या मेरी यहाँ पर साफ साफ बेइज्जती करी गई है? और उसके साथ में ग्रैंड एल्डर सीधा यंग चेन के पास में आते हैं। एल्डर यंग, मुझे पता है कि आपको इस बार बहुत ज्यादा परेशानी हुई है, लेकिन हाँ, जब हम लोग वापस चले जाएंगे ना, तो उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको जरूर कोई अच्छा रिवॉर्ड दे दूंगा। एल्डर जी आपका धन्यवाद। उसके साथ में यहाँ पर जो एल्डर जी यानी कि जो हमारे ग्रैंड एल्डर थे वो यहाँ पर यंग चैन से कहते हैं, यंग चैन अगर आप यहाँ पर ये चाहते हैं ना कि लिन यूई को यहाँ पर हम जल्दी से इस पूरे सेक्ट से बाहर निकाल दे, तो आप कहिए मैं ऐसा कर देता हूँ। एक लात मारूंगा और बाहर जाकर पड़ेगा, जूते खाएगा या पता नहीं क्या, बस उसका मेरे को नहीं पता है। लेकिन वही उसकी बात सुनने के बाद में यंग चैन कहता है, एल्डर जी आपको अभी यह सब कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो ये लिन यही है ना, इसने यहाँ पर अपने आप को बहुत अच्छी तरह से छुपा कर रखा हुआ है। इसके खिलाफ हमारे पास में कोई भी क्रिमिनल लॉ का वो कुछ भी नहीं है जिसके साथ में हम इसको पनिश कर सके। इसी वजह से हमें थोड़ी देर यहाँ पर वेट करना होगा। जब हमें यहाँ पर कोई अच्छा सा एविडेंस मिल जाएगा तो उसके बाद में हम लोग इसको जूते मारकर बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद सुनने के बाद में ग्रेट एंडल कहते हैं, हाँ ये भी सही कहा आपने। उसके साथ में यहाँ पर अब यंग चैन वहां से चला जाता है। वहीं वह जब बाहर जाकर देखता है तो उसके बाद में यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स उसी का वेट कर रहे थे। एल्डर यंग वापस आ गए। एल्डर यंग को हम सभी यहाँ पर ग्रेड करने के लिए आए हैं। लेकिन वहां पर जो अभी ग्रैंड एल्डर था ना, वो चौंक जाता है, ये क्या है? आखिरकार अभी तक तो एल्डर यंग को यहाँ पर आए हुए केवल कुछ टाइम ही तो हुआ है ना, तो उसके साथ में उन्होंने इतने ज्यादा लॉयल डिसिबल्स को कहाँ से रख लिया? वहीं उसके बाद में यहाँ पर एल्डर चू तो बहुत ज्यादा इंप्रेस थी। वो कहती है वो तो कुछ भी नहीं है, आपको पता नहीं है, जो यहाँ पर एल्डर यंग है ना, कोई नॉर्मल हस्ती नहीं है, वो यहाँ पर सभी के पीछे बहुत ज्यादा ही फेमस है। लेकिन यहाँ पर जो एल्डर यंग था ना, अरे बहुत ज्यादा खड़ूस निकलता है। हेलो कौन सा, क्या हो गया? आखिरकार चलो भागो यहाँ से और अपनी अपनी कल्टीवेशन आगे बढ़ाओ। अरे कुछ समय बाद में यहाँ पर जो कंपटीशन है ना वो स्टार्ट होने वाला है। मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं दिखना चाहिए, चलो भागो यहाँ से शैतान कहीं के। मैंने कहा था तुमसे कि अपनी प्रैक्टिस करना, लेकिन यहाँ पर आ गए मुंह उठाकर। अरे तेरे को बचाने के लिए आए थे, तेरा हाथ कटने वाला था तो ढूंढिया होने वाला था, उसके बाद में तू क्या करता? कैसे धोता, किससे नहाता, किससे खाता? अरे बेशरम औरत, बेशरम इंसान। उसके बाद में जो चेंग जन था वो गुस्सा था, वो कहता है हाँ 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 जा रहे हैं हम, एल्डर यंग हम जा रहे हैं। उसके साथ में सभी वहाँ से रफो चक्कर हो जाते हैं। वहीं थोड़ी दूर के अंदर जो लिन यूई था वह भी यहीं पर ही खड़ा हुआ था। इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है यंग चैन, मैं तेरे को अगली बार जरूर सबक सिखाऊंगा। तो यहाँ पर जितना खुश होना है तेरे को हो जाने दे। यहाँ पर मेरा भी नंबर आएगा, एक दिन मेरा भी नंबर आएगा और मेरी टी शर्ट पे लिखा होगा अपना टाइम आएगा। उसके साथ में पता चलता है कि जो ये लिन्युई था अब कुछ बड़ा देखने वाला था। एक दिन वह दिन आने दो, फिर तुम सभी यहाँ पर नहीं बचने वाले, तुम सभी को मैं यहीं पर ही मार डालूंगा। इसके साथ में लिन्युई एक तरफ जाने लगता है। लेकिन अगले पल यहाँ पर हमें जो यंग चैन है वह दिखाया जाता है, जो यहाँ पर लिन्युई के पीछे पीछे आ रहा था। ये तो अच्छी बात है कि मैंने यहाँ पर अपने ही एक क्लोन को बनाकर उनके साथ में बाहर भेज दिया। अब मुझे यहाँ पर एविडेंस इकट्ठा करने की जरूरत है। देखते आखिरकार ये लिन्युई किसके बारे में बात कर रहा है, इसके पीछे पीछे मेरे को जाना चाहिए। तानी ये किस चीज के बारे में बात कर रहा था? आखिरकार कौन सा इसका आज लक आने वाला है, कौन सा फॉर्च्यून आने वाला है, और कौन सा इसका दिन जिसके बारे में बड़ी बड़ी फेंक रहा था? उसके साथ में यहाँ पर हमें बैक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लिन्युई खड़ा होता है, उसके सामने एक ट्री होता है। आखिरकार आखिरकार बस थोड़े दिन और यहाँ पर मेरा टाइम आएगा। से वही एक डायलॉग, आखिरकार मैंने जितनी मेहनत की थी ना उसका मेरे को फायदा मिलने जा रहा है। अब यहाँ पर बस मुझे इसको खाना है। लेकिन उसके साथ वो हाथ बढ़ाने लगता है उसको पकड़ने के लिए। वो कहता है अरे 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 लेन यही बेवकूफ है क्या? आखिरकार तूने इतनी ज्यादा मेहनत की है, ये एक ही बार के अंदर यहीं पर ही दुस्त हो जाएगी। इसको मत छू अभी, यहाँ पर ये अभी तक पूरी तरह से पका नहीं है, इसको एक बार पूरा तैयार हो जाने दे। उसके बाद में यहाँ पर तेरी जो लाइफ है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। कुछ दिनों बाद में यहाँ पर मैं वो जोंग लेवल का एक एक्सपर्ट बन जाऊंगा, जो यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट लेवल से बहुत ज्यादा ऊंचा लेवल होता है। फिर मैं देखता हूँ कि आखिरकार ये क्लाउड सेक्ट मेरा क्या बिगाड़ पाएगा। फिर तो उसके बाद में कोई भी यहाँ पर मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। ग्रेट एल्डर एंड चूरो, तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा चुल मची थी ना यंग चैन का साथ देने के लिए, मैं अब तुम्हें माफ नहीं करने वाला।
यहाँ पर मैंने सोचा था कि पहले तुम्हें माफ कर दिया जाएगा, लेकिन अब तुम सभी यहाँ पर मरने वाले हो। इसके साथ में यहाँ पर वो बेवकूफ वहां से निकल जाता है। और एक और इस्माइल के साथ में वो बहुत ज्यादा खुश लग रहा था, लेकिन उसके पीछे अचानक से हमारा जो यंग चेन था वो पधार जाता है। ओ बेचारा, ये आखिरकार किस चीज को देखने के लिए यहाँ पर आया था। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर अगर कोई और होता तो यहाँ पर केव के अंदर नहीं घुस पाता, लेकिन इस बेवकूफ को ये नहीं पता कि यहाँ पर मुझे सब कुछ पता चल चुका है और इस केव के अंदर घुसना मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान था। उसके साथ में यंग चेन जल्दी से अब उस केव के अंदर जाने लगता है। ये क्या है, लेकिन वहीं पर देखने के बाद में वो वहीं पर ही जम सा जाता है। ये तो बोधी ट्री है। उसके साथ में उसकी रूह वहीं पर ही कांप जाती है। ओह, तो ये है आखिरकार जिसके बारे में वो बात कर रहा था। ये तो वास्तव में बहुत ज्यादा पावरफुल ट्री है। ये एक बोधी ट्री है जिसके अंदर स्पिरिचुअल पावर भर भर कर भरी होती है, यानी कि इसके अंदर जो फ्रूट है वो यहाँ पर बहुत अच्छे से काम किया करता है। अगर कोई भी इसको एक बार खा लेता है तो उसके बाद में यहाँ पर उसकी जो कल्टीवेशन है वो एक अलग ही स्तर के ऊपर पहुंच जाएगी। लिन युई, वास्तव में तुम्हारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है कि तुमने यहाँ पर इस बोधी ट्री को ढूंढ लिया है, लेकिन वो जो तुम्हारे दिन थे ना वो खत्म हो चुके हैं। अब यहाँ पर मेरी बारी आ गई है। हाँ, तुमने सही समझा, मेरी बारी। और यहीं पर एपिसोड खत्म। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें यहाँ पर यंग चेन दिखाया जाता है जो उसी बोधी ट्री के पास में खड़ा हुआ था। चलो ठीक है, अब मुझे यहाँ पर इसको रख लेना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुश लग रहा था। वास्तव में आज तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा हो चुका है। यहाँ पर एक ही ट्रिप के अंदर मुझे इतना सारा माल मसाला जरूर मिल गया है। उसके साथ में यहाँ पर अब विक्रम, इसके साथ में यहाँ पर जो यंग चेन था अब वो दूसरी जगह तक निकल जाता है। वहाँ पर जाकर अब वह उस चीज को लगाना चाह रहा था। उसके साथ में वह अब उसी केव के और ज्यादा अंदर की तरफ चला जाता है। जल्दी वो एक जगह पर पहुंचता है और वहाँ पहुंचने के बाद में कहता है, हाँ चलो ये जगह ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पर और कोई नहीं आ पाएगा। मुझे यहाँ पर जल्दी जल्दी इस प्लांट को लगा देना चाहिए। उसके साथ में यहाँ पर जो यंग चेन था नीचे बैठता है और उस प्लांट को वहीं पर ही लगा देता है। चलो अब बस इसका पकने का वेट करना है। उसके बाद में यहाँ पर मैं आराम से वो जोंग रियल्म के अंदर पहुंच जाऊंगा, जिसके बाद में मैं जोंग सिटी के अंदर वापस जा पाऊंगा जहाँ पर मैं पहले रहा करता था। उसके बाद मैं देखता हूँ कि आखिरकार जो वहाँ की एम्प्रेस होंग चेन है वो यहाँ पर मेरे से कैसे बच पाती है। जब वो मेरे को वापस दिखेगी तो उसके बाद में उसका यहाँ पर क्या रिएक्शन होगा। लेकिन जहाँ पर वह इसी तरह से उस पेड़ से बातें कर रहा था ना, वहीं दूसरी तरफ है क्या है लड़के, आखिरकार तुम यहाँ पर उस पेड़ के साथ में कैसे बातें कर रहे हो? अरे वो तुमसे सेट नहीं होने वाला है। लेकिन उसके साथ में वहाँ पर यंग चेन परेशान था। ये क्या, आखिरकार मैंने इसका यहाँ पर आने का पता कैसे नहीं लगाया, ये कहाँ से आ गई? उसके साथ में हमें दिखाया जाता है कि एक छोटी सी लड़की अभी यंग चेन के सामने आकर खड़ी हो गई थी। है तुम कौन हो, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वास्तव में अभी यंग चेन एक ही चीज सोच रहा था, आखिरकार कैसे ये लड़की मेरे इतने पास में आकर खड़ी हो गई। मुझे तो यहाँ पे इसका पता भी नहीं चला, मुझे तो ये भी पता नहीं चला कि इसके अंदर किस तरह की पावर छिपी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो छोटी सी लड़की यहाँ पर उस यंग चेन से कहती है, क्या तुम्हारा नाम यंग चेन है? उसके साथ में वो तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बुक्कड़ लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ यंग चेन पूछता है, तुम्हें कैसे पता आखिरकार मेरा नाम यहाँ पर? मैंने तुमको अभी तक कुछ भी नहीं बताया। तो यही यंग चेन अब मनी मन के अंदर सोचने लगता है कि अगर ये लड़की वास्तव में मेरे ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रही होती तो उसके बाद में ये पहले ही यहाँ पर एक सरप्राइज अटैक मेरे ऊपर कर सकती थी। हालांकि इसने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब इसका ये सभी इंटेंशन नहीं था। वहीं दूसरी तरफ लड़की उससे कहती है, आपको इसके बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम मेरे पीछे पीछे आओ। लेकिन कहाँ पर, आखिरकार हम लोग कहाँ जा रहे हैं? यहाँ पर यंग चेन ने उससे पूछा। वही उसकी बात सुनने के बाद वो लड़की पीछे पलटती है और उससे कहती है, तुम लोग यहाँ पर मेरी मॉम की जैसे बात क्यों कर रहे हो? चलो ना, आखिरकार तुम इतनी देर से यहाँ पर मेरे से एक के बाद में एक क्वेश्चन पूछते जा रहे हो। वो तो ऐसा है कि मेरे ग्रैंडपा ने मेरे से ऐसा कहा था कि यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल सेफ तरीके से लेकर आना है, क्योंकि तुम यहाँ पर मेरी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसी वजह से चलो चुपचाप मेरे पीछे पीछे। वहीं दूसरी तरफ, हाँ तुम्हारे ग्रैंडपा, आखिरकार तुम्हारा ग्रैंडपा कौन है? यहाँ पर यंग चैन उससे पूछता है। लेकिन अब उसकी वह बात सुनने के बाद में वो छोटी सी लड़की यहाँ पर गुस्सा हो जाती है। बस बहुत हुआ, तुम यहाँ पर मेरे को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो, चलो मेरे साथ में। तुम कितने ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हो, जाओ मेरे ग्रैंडपा के साथ में पूछ लेना। उसके साथ में वो तो उसका हाथ पकड़ती है और वहाँ से सीधा अब उड़ते हुए वहाँ से निकल जाती है। वही यंग चैन बिल्कुल पूरी तरह से डर चुका था। ये कैसे हो सकता है, ये अभी यहाँ पर एयर के अंदर खड़ी हुई है, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये पहले यहाँ पर वो जो रियल्म के अंदर पहुंच
चुकी है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पर ये तो बहुत ज्यादा छोटी है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो लड़की कहती है तुम अपने वेट को कम क्यों नहीं करते हो, आखिरकार तुम्हें यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, तुम इतने ज्यादा मोटे हो, मैं तुम्हें उठा नहीं पा रही हूँ। लेकिन वहाँ पर यंगचन उससे पूछता है तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार हम लोग यहाँ पर जा कर रहे हैं, और इसके अलावा अगर मैं बहुत ज्यादा भारी हूँ तो तुम मेरे को नीचे रख दो, हम लोग यहाँ पर चलते हुए आगे जा सकते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो लड़की उससे कहती है नहीं नहीं, हम वहाँ पर अभी ऐसे ही जाना होगा, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि मेरे ग्रैंडफादर ने यहाँ पर ऐसा कुछ लगा कर रखा हुआ है कि जिसके बाद में कोई वुजोंग रियल्म वाला ही यहाँ पर पहुंच सकता है। अगर वो खुद से जाने की यहाँ पर कोशिश करता है तो वो खुद यहाँ पर नहीं जा पाएगा। अगर यहाँ पर कोई वुजोंग लेवल के बिल्कुल नीचे होगा तो उसको यहाँ पर किसी और की हेल्प लेनी होगी। वो देखो वहाँ पर हमें जाना है। यहाँ पर वो लड़की जल्दी से यंगचेन से कहती है। यंगचेन की तो यहाँ पर जगह के पूरी तरह से यहाँ पर बटन निकल कर बाहर आने वाले थे। ये क्या है, ये तो यहाँ पर एंडलेस आइलैंड है। हाँ? एंडलेस आइलैंड ये क्या है, आखिरकार मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। वहाँ पर तो मेरे ग्रैंडपा रहते हैं और अभी वह उनका घर बन चुका है। और इसके अलावा तुम अपना मुंह बंद रखो वरना यहाँ से तुम्हें मैं नीचे की तरफ फेंक दूंगी। फालतू की इतनी देर से यहाँ पर बकवास के बकवास पर करे जा रहे हो। लेकिन वही अब यंगचेन अपने मुंह को बंद कर लेता है। हाँ, ये क्या है, आखिरकार एंडलेस आइलैंड को कब से इन्होंने एक नॉर्मल आइलैंड के अंदर बना दिया है। इनको क्या पता नहीं है कि एंडलेस आइलैंड क्या होता है। आखिरकार ये यहाँ पर इस एंडलेस आइलैंड को अपना घर कैसे बना सकते हैं। एंडलेस आइलैंड के बारे में तो अब आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर पता चलने वाला है। इसी वजह से हम लोग स्टोरी की तरफ देखते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब जो यंगचेन और वो छोटी सी लड़की थी वो आखिरकार अब उस आइलैंड के ऊपर लैंड करी जाती है। आखिरकार आखिरकार हम लोग यहाँ पर पहुंच ही गए। यहाँ पर जो छोटी लड़की थी ना वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। तुम बहुत ज्यादा मोटे हो, मोटे कहीं के, तुम अपने वेट को कम क्यों नहीं करते, अगली बार मैं तुम्हें नहीं लेके जाने वाली। लेकिन उसके साथ में जो यंगचेन था आसपास की जगहों को देखने लगता है। जैसा मैंने सच कहा था ये वास्तव में एंडलेस आइलैंड ही है। लेकिन मैंने इसको यहाँ पर 80,000 ईयर्स पहली बार एंडलेस आइलैंड को देखा था। लेकिन जैसे यहाँ पर जो यंगचेन था वह इसी के बारे में सोच रहा था कि अचानक से यहाँ पर एक बड़ा सा बियर उनकी तरफ ही उछलता हुआ आ रहा था। तो यंगचेन के सिक्स सेंसेस वहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं और वो अपने पास में से एक क्लासिक स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है। हे रुको। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो लड़की यहाँ पर उसको वहीं रोक लेती है। वो कहती है यंगचेन तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें उसको वहाँ पर नहीं मारना चाहिए, वो मेरा एक अच्छा फ्रेंड भी है और हमारा हाउस कीपर भी है, इसी वजह से उसको छोड़ दो। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर यंगचेन पूरी तरह से हैरान था। हाँ, क्या तुम्हारा फ्रेंड और ऊपर से ये तुम्हारा हाउस कीपर भी है, आखिरकार ये कब हो गया, आखिरकार ये क्या। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें यहाँ पर अभी वह भालू यानी हमारा कालू दिखाया जाता है जो कहता है ओ अच्छा तुम वही लड़के हो ना जिसका यहाँ पर मेरे मास्टर वेट कर रहे हैं, आखिरकार तुम इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हो गई कि तुमने यहाँ पर मेरे मास्टर को इतने ज्यादा समय तक वेट करवाया। लेकिन उसके साथ में वो छोटी लड़की थी यहाँ पर अब उस रूडपन को छोड़ने के बाद में डायरी मुझे भी यहाँ पर उठाओ, मुझे यहाँ पर तुम्हारे ऊपर बैठना है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वह भालू से कहता है ओके मिस एक मिनट रुकिए मैं आपको अभी उठा लेता हूँ। उसके साथ में यहाँ पर वो जल्दी से और लड़के को अपने कंधे के ऊपर बिठा लेता है। वहीं दूसरी तरफ यंगचेन अभी उन्हीं को देखते हुए कहता है क्या वास्तव में ये भालू सभी की बातें समझ सकता है और बोल भी सकता है। लेकिन अब यहाँ पर मुझे यहाँ के जो ओनर है उसके ऊपर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लगा है। तो ये जल्द अगले ही पल यहाँ पर अब एक झरना दिखाया जाता है और हमारी जो यंगचेन की टीम थी जो भी नई नई बनी थी छोटी बच्ची और भालू वो आखिरकार यहाँ पर झरने के सामने आकर खड़े हो ही जाते हैं। और भालू कहता है वह देखो वहाँ पर है मेरे मास्टर। तो ऐसा कहता है तो उसके साथ में यंगचेन उस तरफ देखने लगता है तो वो पाता है कि एक बुढ़ऊ यहाँ पर अभी नदी के किनारे आराम से बैठा हुआ था। उसके हाथ के अंदर पता नहीं एक टर्टल सेव पड़ी हुई थी जिसको वो पता नहीं सूंघ रहा था या खा रहा था। लेकिन अगले पल उसके हाथ से वो गिर जाती है और वहीं टूट जाती है। लेकिन उसके साथ में वो उसके अंदर देखता है कि एक कॉइन उसके अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। लेकिन उसके बाद में वो जल्दी से खड़ा होता है और एक स्टेप के साथ में यहाँ पर वो सीधा यंगचेन के पास में पहुंच जाता है। तुम तो बहुत अच्छे लड़के लग रहे हो आखिरकार। क्या बहुत अच्छा लड़का, आखिरकार आपका कहने का क्या मतलब है। यहाँ पर उसकी बुढ़ऊ की बात सुनने के बाद में यंगचेन को समझ में नहीं आता तो यहाँ पर वो बुढ़ऊ उससे कहता है वो तो कुछ नहीं वो तो बात कुछ ऐसी है कि मैं यहाँ पर उस छोटी सी लड़की का ग्रैंडफादर हूँ और यहाँ पर मैं उसके लिए बहुत ज्यादा समय से एक लड़का ढूंढ रहा
रहा था, लेकिन आखिरकार इतने ज्यादा समय वेट करने के बाद में तुम मुझे यहाँ पर मिल ही गए हो। 19 साल के छोटे से हैंडसम से क्यूट से बच्चे, आखिरकार तुम क्या मेरी उस डॉटर से यहाँ पर शादी करने के लिए तैयार हो? लेकिन उसके साथ में यहाँ पर तो अब जो यंग चैन था उसका तो शक्ल ही पूरी तरह से चेंज हो गई थी। आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये बुढ़ऊ वास्तव में यहाँ पर सीरियस हो गया है? क्या ये ऐसा चाहता है कि मैं यहाँ पर उस छोटी सी लड़की से यहाँ पर शादी कर लूं? आखिरकार ना जान ना पहचान, कहाँ पे तेरी ससुर? तू कहाँ मेरा ससुर बनेगा यार, तू भाग जा यहाँ से। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा, ये क्या कर रहे हैं आप? अब आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर अब फिर से जियाओ यू वो ज्यादा गुस्से में आ जाए? यहाँ पर अब पता चलता है कि उस लड़के का नाम जियाई यू था, लेकिन उसके साथ में यहाँ पर वह बूढ़ा गुस्सा कहता है बेटे बेटे, तुम मेरी पोती हो ना, आखिरकार मुझे यहाँ पर तुम्हारी शादी की बहुत ज्यादा फिक्र है, मैं तो तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। यहाँ पर तो वो रोने से लगा था। वो उससे कहता है तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर मैं कुछ साल और जीने वाला हूँ, मुझे पता नहीं मैं कितने समय यहाँ पर रहने वाला हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पर अपने पर पोते पोतियों को भी देख कर जाना चाहता हूँ। इसी वजह से मैं अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ कर जाना चाह रहा था। एक बार अगर मैं तुम्हारी यहाँ पर शादी करा देता हूँ ना, तो उसके बाद में मैं आराम से मर सकता हूँ, फिर मेरे को यहाँ पर कोई भी पश्चाताप नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ उसकी उन सभी सैड इमोशनल बातों का यहाँ पर असर सीधा यंग चैन के ऊपर होने लगता है। हाँ, क्या ये बुढ़ऊ यहाँ से मरने वाला है? हाँ, वैसे यहाँ पर लगता भी है, क्योंकि यहाँ पर इसकी बहुत ज्यादा समय भी हो चुका है और बुढ़ा भी लग रहा है। लगता है कि इसी जवानी के पहले बाल झड़ चुके हैं। इसी वजह से मैं समझ सकता हूँ कि आखिरकार क्यों यहाँ पर ये इस लड़की की शादी जल्दी जल्दी करवा देना चाहता है। लगता है कि ये चैन से मरना चाहता होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो लड़की का पूरी तरह दिमाग सरक जाता है। वो कहती है ग्रैंडपा, क्या कह रहे हैं आप? आखिरकार आपने कितनी समय पहले यहाँ पर मेरे से ये बातें कह चुके हो, और यहाँ पर ये सभी बातें कहते कहते यहाँ पर कम से कम 100 साल हो गए हैं। 100 साल, हटाइए मेरे ऊपर से हाथ, बूढ़ा हो कहीं का। फालतू में यहाँ पर ग्रैंडपा आप मेरे को गुस्सा दिलाने में रहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके सर के ऊपर एक पंच आकर लगता है जो उसके ग्रैंडपा देते हैं। बेवकूफ लड़की, बेइज्जती करती है तू मेरी यहाँ पर। हाँ, तेरे को क्या बिल्कुल भी इज्जत विज्जत करनी नहीं आती? मैं तेरे यहाँ पर ग्रैंडपा हूँ, ढंग से बात किया कर। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर उस लड़की का गुस्सा वहीं बढ़ जाता है। अब मेरे से बात मत करना, आपने फिर से मेरे को मारा है यहाँ पर, अब मैं आपसे बात नहीं करने वाले। किट्टा बाय बाय, गोइंग, मैं चली यहाँ से। बूढ़ा, उसके साथ में बूढ़ा फिर से अपनी उसी हरकतों को स्टार्ट कर देता है। वो कहता है ये उसके लिए सॉरी, वो ये ऐसे ही ना मजाक करती रहती है, छोटी बच्ची है ना आखिरकार, लेकिन फिर भी यहाँ पर उसकी एज हो गई है। अगर यहाँ पर तुम मेरी उस डॉटर को यहाँ पर लाइक वाइक करते हो ना, तो तुम यहाँ से आज अभी मेरी कर सकते हो। भाई उसके साथ में यंग चैन तो वहाँ पर उससे कहने लगता है ओल्ड मैन, अगर आप वास्तव में यहाँ पर केवल इन सभी फालतू की चीजों के लिए मेरे को यहाँ पर बुलाए थे ना, तो मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास में बहुत से ऐसे काम है, इसी वजह से मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे माफ करना। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर वह ओल्ड मैन उससे कहता है तुम्हें अभी यहाँ पर जाने की क्या जरूरत है? आखिरकार तुम इतनी ज्यादा जल्दी क्यों हो रही है? इसी साथ हम बूढ़ा उससे आया गाता है, आखिरकार तुम एक बच्चे की तरह कैसे दिख रहे हो? तुम्हें तो यहाँ पर मरे हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, और फिर भी तुम यहाँ पर ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम यहाँ पर एक छोटे से बच्चे हो। लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम यही एक बार दोहराते जा रहे हो जैसे कि तुम एक छोटे छोटे बच्चे बैठे होंगे। उसके साथ में जो यंग चैन था उसको यहाँ पर कुछ गलत लगने लगता है, तो वो जल्दी से अपनी ग्लासी रेन शॉट को बाहर निकाल लेता है और वो ऐसा कहता है हे कौन हो आखिरकार तुम? मुझे साफ साफ बताओ, वरना यहाँ पर तुम मरने वाले हो। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर वो ओल्ड मैन कहता है अरे अरे, इस शॉट को नीचे रख दो, यहाँ पर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने वाला। हेलो, अच्छे बच्चों की तरह यहाँ पर यंग चैन अपनी शॉट को नीचे रख दो। नहीं 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 यंग चैन नहीं, क्या मैं तुम्हें यहाँ पर बुला सकता हूँ स्टार एम्परर? क्या मैं सही कह रहा हूँ? और उसके साथ में यहाँ पर जो यंग चैन का चेहरा था ये ऐसा हो गया था जैसे कि यहाँ पर उसने अभी अभी कोई खतरनाक सा भूत देख लिया हो। और वहीं दूसरी तरफ इसी के अंदर ये एपिसोड खत्म, एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें यंग चैन को दिखाया जाता है जो अपने हाथ के अंदर स्वॉर्ड पकड़े हुए अपने सामने खड़े हुए उस मास्टर से कहता है आखिरकार तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? आखिरकार तुम्हें यहाँ पर मेरी असली आइडेंटिटी का कैसे पता चल सकता है? मास्टर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार आप है कौन? वहीं उसकी बात सुनने के बाद में जो यहाँ पर यंग चैन के सामने एक मास्टर था वो वहाँ पर उससे कहता है मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसी वजह से यहाँ पर आप मेरे को गुटियांकी कह सकते हैं। क्या गुटियांकी? लेकिन उसके साथ में यहाँ पर यंग चैन अपने आप को शांत करता है और उसके साथ में सामने खड़े हुए उस बंदे से कहता है जिसने अभी अभी अपना नाम गुटियांकी कहा था, क्या आप मास्टर गु है? अरे गु नहीं गु। आप प्लीज मुझे माफ करिएगा कि मैंने यहाँ पर आपको नहीं पहचाना, मैं आपसे माफी मांगता हूँ जो जो मैंने आपके साथ में बिहेव किया था। उसके साथ में यहाँ पर मास्टर
गु अब जल्दी से यंग चैन से कहते हैं, तो क्या अब आपको मेरे ऊपर विश्वास हो गया है? क्या अब आपको विश्वास हो गया है कि मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोल रहा? तो उसके साथ में यहाँ पर यंग चैन उससे कहता है, हाँ मुझे विश्वास हो गया है, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि मेरी स्पिरिट किसकी स्पिरिट है, आखिरकार मैं एक ग्रेट एम्परर हूँ, और अगर आपको इसके बारे में पता है तो आपको ये भी पता होगा कि अगर आपने मेरे से झूठ बोलने की कोशिश की तो उसके बाद में आपका क्या हाल हो सकता है। वही उसकी वह बात सुनने के बाद में जो मास्टर गो थे वह वहाँ पर हंसने लगते हैं और कहते हैं, हा 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 हा, वास्तव में यहाँ पर इतना समय हो गया है लेकिन आज तक आप वापस से चेंज नहीं हुए हैं, वही बस एटीट्यूड, वही खड़ूस बनती, क्या आप कभी चेंज नहीं हो सकते? वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर यंग चान कहता है, मास्टर गु वास्तव में मैंने नहीं सोचा था कि हम लोग इतने ज्यादा समय बाद में फिर से यहाँ पर मिलेंगे। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना था, आप उस समय कितना ज्यादा पावरफुल थे, आपके 4 फ्रेंड्स थे जिन्होंने यहाँ पर ओशियन के अंदर डाइव किया था और बहुत से मिशंस को यहाँ पर क्लियर किया था, जिसका यहाँ पर क्लियर करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। आप उस टाइम पर लेजेंड्स थे, यानी कि एम्परर। हाँ सही कहा, वास्तव में बहुत ज्यादा समय हो गया है कि किसी ने यहाँ पर मेरे इस नाम को वापस से लिया है। हाँ आखिरकार मैं कैसे आपके बारे में बोल सकता हूँ, आप ही वह ऐसे इकलौते इंसान हैं जिसको मैं यहाँ पर एडमायर करता हूँ। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद में मास्टर को कहते हैं, हाँ वैसे ऐसा हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बुरी खबर है। बात कुछ ऐसी है कि आपका ये जो जिसको आप एडमायर करते हैं ना, वो ज्यादा समय तक नहीं रह सकता। उसके साथ में यहाँ पर मास्टर गु जल्दी से अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रखते हैं अपने कपड़ों को हटाने के लिए। अरे अरे तुम लोग गलत मत समझा करो यार, पता नहीं कहाँ पर चले जाते हो। वहाँ पर यंग चैन सा कहता है, ठीक है मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगले पल यहाँ पर वह अपने सामने का चेस्ट को हटा देते हैं और यहाँ पर दिखाया जाता है कि अब वो केवल हड्डियों का एक ढांचा बन चुके हैं, जिसके अंदर एक हार्ट दुख दुख करते हुए धड़क रहा था। वही उस चीज को देखने के बाद में यंग चैन तो पूरी तरह से शॉक के अंदर चला जाता है। ये क्या हो गया आखिरकार आपको मास्टर गु, आखिरकार ये क्या हो गया, आपकी बॉडी कहाँ पर गायब हो गई है? वही उसकी बात सुनने के बाद में मास्टर गु कहते हैं, हाँ मैं आपको सब कुछ बताता हूँ जो जो आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। आपको बहुत ज्यादा समय पहले वाली बात तो याद होगी ना कि जब यहाँ पर बहुत सारे लेजेंड्स एक ही बार के अंदर गायब हो गए थे। वही उसकी बात सुनने के बाद में यंग चैन कहता है, हाँ मुझे अभी तक भी वह सब कुछ याद है कि किस तरह से दुनिया के अंदर से बहुत सारे लेजेंड गॉड्स गायब हो चुके थे, लेकिन उस समय यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा चिंता भी हो रही थी। उसी वजह से यहाँ पर मैंने अपने बहुत से गार्ड्स को भेजा था आप सभी को ढूंढने के लिए, और बहुत ज्यादा समय तक ढूंढने के बाद में भी आखिरकार आप लोग मेरे को यहाँ पर कहीं पे भी नहीं मिले थे। मैंने यहाँ पर हर एक चीज को ट्रेस करने की कोशिश भी की थी। मैंने ये भी देखा था कि कहीं पे आपकी और यहाँ पर इवेल्स की किसी तरह से लड़ाई वड़ाई तो नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर 10,000 साल तक ढूंढने के बाद में भी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसके साथ में मास्टर गो पीछे की तरफ पलटते हैं और वहाँ पर वह उससे कहता है, हाँ उस समय बहुत सारे लेजेंड्स मारे गए थे। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जो ग्रेट स्टार एम्परर है ना, वह यहाँ पर अपने मैजिक का यूज करते हुए हमें यहाँ से बाहर निकालने में कामयाब हो गए थे, लेकिन सेंग लेंग यहाँ पर वहीं फंस गए थे। वह तो बात कुछ ऐसी थी कि मैंने अपनी पूरी एनर्जी को बर्न किया और उसके बाद में मैं उस डोमेन के अंदर से बाहर निकल पाने में कामयाब हो गया था, लेकिन वहाँ पर ऐसा हुआ, वहाँ से निकलने के बाद में हमारे ऊपर कौन सी कर्स्ट पता नहीं आएगी, जिसके बाद में यहाँ पर हमारी ऐसी हालत होती गई। धीरे धीरे हमारी बॉडी के जो पार्ट्स थे वह यहाँ पर साफ होते गए। वहीं उसके साथ में यंग चैन पूरी तरह चौंक चुका था, तो वो वहाँ पर उससे कहता है, तो इसका मतलब ये है कि इस सब के पीछे यहाँ पर उस डोम का हाथ है, क्या उसी जगह पर सभी सभी लेजेंड एम्परर्स मर गए थे? लेकिन आखिरकार क्या मेरे को आप बता सकते हैं कि जिस लैंड के ऊपर आप लोग गए थे, जिसको यहाँ पर डोम कहा रहे थे, तो वहाँ पर क्या आपकी फाइट किसी इविल स्पिरिट के साथ में हुई थी या फिर किसी ने आपके ऊपर अटैक कर दिया था? उसकी बात सुनने के बाद में मास्टर गो कहते हैं, मुझे उसके बारे में नहीं पता है, मुझे वास्तव में नहीं पता कि आखिरकार 10,000 साल पहले हमारे साथ वहाँ पर क्या हुआ था। बस वो तो कुछ ऐसा हुआ कि हम लोगों ने वहाँ पर एक स्पेस ढूंढ लिया था, जिसके बाद में हम सभी ने मिलते हुए यहाँ पर एक होल क्रिएट किया और हम लोग वहाँ से निकल गए, लेकिन उसके बाद में भी हमारे साथ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। क्या आप वास्तव में वहाँ पर एक होल क्रिएट कर पाने में कामयाब हो गए थे? तो यहाँ पर मास्टर गो कहते हैं, हाँ वास्तव में हमें वहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, हमें कम से कम 1,000 साल वहाँ पर लग गए थे। हमने बहुत ज्यादा मेहनत की, जिसके बाद में जाकर यहाँ पर एक होल क्रिएट हो पाया था, और उसके बाद में हम सभी के सभी एम्परर्स उसके अंदर से निकल पाने में कामयाब हो गए थे। वही उसकी वो बात सुनने के बाद में यहाँ पर अब यंग चैन को थोड़ा बहुत तो समझ में आता है, ओह अच्छा तो ऐसा वहाँ पर हुआ था। लेकिन उसके साथ में मास्टर गो कहते हैं,
हाँ, इसी वजह से अब यहाँ पर हमें आपकी हेल्प चाहिए। अगर आप हमारी हेल्प कर देते हैं तो उसके बाद में शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। तो यंग चैन कहता है, हाँ हाँ, आप एक बार कह कर देखिए, क्या पता मैं ऐसा कुछ कर सकूं। लेकिन अगले ही पल यहाँ पर जो मास्टर गुथ है ना, अपने घुटनों के पल बैठ जाते हैं और वो वहाँ पर कहने लगते हैं, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज आप हमारी हेल्प करिए। आप ही हैं जो यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। आप हमारे लिए एक रिसरेक्शन मेडिसिन बना दीजिए। वहीं उसकी दूसरी बात सुनने के बाद में यहाँ पर जो यंग चैन था पूरी तरह से सदमे के अंदर चला जाता है। मास्टर गु, आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको पता है ना कि वो मेडिसिन बनाना कितना ज्यादा मुश्किल है। वो टॉप 10 मेडिसिन के अंदर से एक है। मैं अपनी पावर के साथ में भी उसको नहीं बना पाऊंगा। और इसके अलावा मैंने तो अपनी पिछली लाइफ के अंदर भी उस मेडिसिन को बना पाने में कामयाब नहीं हुआ था। तो आखिरकार मैं अब इस लाइफ के अंदर ऐसा कैसे कर सकता हूँ? वही उसकी बात सुनने के बाद में मास्टर गु कहते हैं, लेकिन आप ऐसा सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप वापस से अपनी पूरी पावर लगा देते हैं तो उसके बाद में आराम से आप वो मेडिसिन बना पाएंगे। और ये सब तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी होना चाहिए, बिल्कुल एक केक को बनाने जितना। इसके अलावा यहाँ पर केवल मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मेरे पीछे और भी सारे एम्परर्स बैठे हुए हैं, उन सभी को भी यहाँ पर आपकी हेल्प चाहिए। लेकिन उसकी वो बात सुनने के बाद में यहाँ पर यंग चेंग चुक जाता है। क्या इसका मतलब ये है कि अभी तक भी वो 10,000 साल पहले वाले सभी लेजेंड एम्परर्स जिंदा हैं? क्या उनके साथ में भी ऐसा कुछ हो रहा है? हाँ, वास्तव में बात कुछ ऐसी है कि उन सभी ने यहाँ पर फिर से अपने वर्ल्ड के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ लिया था, जिसको यहाँ पर गोल्डन एज कहा जाता है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में भी उनके साथ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। अब आप ही हैं जो यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। लेकिन यंग चंग कहता है, लेकिन मास्टर गु, वास्तव में मैं शायद आपकी यहाँ पर हेल्प नहीं कर सकता। मेरे पास में मेरी एम्परर बॉडी नहीं है और इस समय तो यहाँ पर मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। तो कैसे मैं यहाँ पर आपकी कोई हेल्प कर पाऊंगा? आखिरकार मैं कैसे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकता हूँ? लेकिन उसके साथ में मास्टर गु कहते हैं कि अगर यहाँ पर आप हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हैं तो उसके बाद में यहाँ पर मैं 50 साल तक आपके साथ में रहूंगा, आपको प्रोटेक्ट करूंगा। इसके अलावा यहाँ पर आपकी मैं हेल्प करूंगा कि आप भी मेरे साथ में गोल्डन एज के अंदर चल सके। जैसे यहाँ पर मास्टर गु वह चीज कहते हैं तो उसके साथ में एपिसोड यहीं कहा जाता है और अपने सामने खड़े हुए मास्टर गु से वह कह रहा होता है, लेकिन मास्टर गु, अगर यहाँ पर ये आइलैंड मेरे साथ में आगे बढ़ता है तो उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि इस आइलैंड को आगे बढ़ने की वजह से शायद आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी या जो इसके आसपास का जो बॉक्स बना हुआ है उसकी फ्लो की वजह से आपको शायद यहाँ पर कुछ चोट लग सकती है। तो उसके साथ में मास्टर गु यांग चैन सा कहते हैं तो वो बताते हैं, हाँ वास्तव में एम्परर आप सब जानते हैं, हालांकि फिर भी मेरे पास में एक सीक्रेट टेक्निक है जिसके साथ में मैं यहाँ पर अपनी फिजिकल बॉडी को छोड़कर आपके साथ में सोल के अंदर रह सकता हूँ। और अगर एक बार मैंने अपनी सोल को बाहर निकाल लिया तो उसके साथ में मैं यहाँ पर 10 साल तक आपके साथ में रह पाऊंगा। ओ अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ, यहाँ पर रैंग चैन ने कह दिया। वास्तव में मास्टर गु बहुत ज्यादा पावरफुल लेजेंड रह चुके हैं 1 लाख साल पहले और शायद यहाँ पर अब ये आगे जाकर मेरी कुछ हेल्प भी कर सकते हैं। थैंक यू एम्परर। लेकिन इसके साथ में यहाँ पर यंग चैन थोड़ा सा सीरियस मूड के अंदर आ जाता है और वो वहाँ पर कहता है, मास्टर गु मुझे आपसे कुछ पूछना है, अगर आप मुझे बताना चाहें तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 80,000 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था? आखिरकार क्यों यहाँ पर होंग चेन गोडेस ने यहाँ पर मेरे खिलाफ जाकर जिंग जिन के साथ में मेरे को मारने का प्लान बनाया था? लेकिन उसके साथ में यहाँ पर मास्टर गु चुप हो जाते हैं और वो कहते हैं, एम्परर मुझे माफ करना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं आपको यहाँ पर कुछ बता पाऊंगा। और इस समय यहाँ पर मुझे पता है कि ये मैटर बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि इस समय आपको इसको जानना बहुत ज्यादा मुसीबत के अंदर डाल सकता है। इसी वजह से मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। अच्छा ऐसा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर उन सभी ने सोच समझकर मुझको यहाँ पर टारगेट किया था। तो उसके साथ में यहाँ पर यंग चैन अभी सोच विचार के अंदर चला जाता है। वही उसके साथ में मास्टर गु को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो यहाँ पर क्या कहे। आखिरकार वो यहाँ पर अब यंग चैन को कैसे क्या समझाए। तो उसके साथ में वो कहता है, एम्परर बात कुछ ऐसी है कि मैं आपको ये सारी सिचुएशन या फिर ये सारी स्टोरी तो नहीं बता सकता कि आखिरकार उस वक्त वहाँ पर क्या हुआ था और क्यों आखिरकार वो सभी आपके पीछे पड़े हुए थे। लेकिन हाँ, मैं आपसे एक और बात कह देना चाहता हूँ कि हाँ वास्तव में आपका बोलना सच है, उन सभी ने यहाँ पर आपको टारगेट कर कर रखा हुआ है। आखिरकार कौन है वो? वही मास्टर गु की बात सुनने के बाद में यंग चैन उनसे पूछता है। तो उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ पर जो मास्टर गु थे वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। वो कहते हैं, एम्परर मुझे माफ करिएगा, लेकिन मैं वास्तव में आपको यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक बात
बात बता देना चाहता हूँ, जो बंदा यहाँ पर इस सब के पीछे है ना, जो एम्परर, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। हम यहाँ पर सोच भी नहीं सकते कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। यहाँ तक कि आप और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम इस समय उसके उन 10 अटैक्स को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाएंगे। वास्तव में अगर उसने अपनी पूरी पावर का यूज कर दिया तो उसके बाद में हम एक फूंक के साथ में भी उड़ा दिए जा सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पर अब यंग चैन पूरी तरह से हैरान परेशान था, उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो वो वहाँ पर उससे पूछता है, क्या वास्तव में यहाँ पर इतना ज्यादा पावरफुल ह्यूमन हो सकता है कैंगलैंड कॉन्टिनेंट के अंदर? आखिरकार ऐसा एम्परर उस जगह पर कहाँ से आ गया? लेकिन उसके साथ में मास्टर गो अब उसको ज्यादा कुछ नहीं कहते, वह बस ये कहते हैं कि मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन के पीक के ऊपर पहुंचना होगा। आपको पहले जैसा होना होगा, जिसके बाद में ही आप वहाँ पर उसको हरा पाएंगे। और इसके अलावा अब हमारे पास में ज्यादा समय नहीं बचा है, हम दोनों को यहाँ पर जल्द से जल्द ऐसा कुछ करना होगा। लेकिन यहाँ पर यंग चैन बहुत ज्यादा परेशान था, तो वो वहाँ पर पूछता है, सीनियर आखिरकार आप ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या आप मुझे साफ साफ समझाएंगे? तो उसके साथ में यहाँ पर मास्टर गो कहते हैं, यहाँ पर कुछ समय की पहले की बात है, मैंने यहाँ पर उस सभी एविडेंस को यहाँ पर ढूंढने की कोशिश की थी। मैंने बहुत से क्लूज ढूंढे थे, जिसके बाद में यहाँ पर मुझे कुछ तो पता चल गया था। उसके बाद में यहाँ पर मास्टर गो कहते हैं, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर आने वाले 20 साल के अंदर यहाँ पर हमारे ऊपर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा संकट आने वाला है। यहाँ पर ऐसा है कि अगर कैनल कॉन्टिनेंट को बचाना है तो हमें 10 इयर्स के अंदर अंदर अपनी पावर को मैक्सिमम लेवल के अंदर पहुंचाना होगा, क्योंकि उसके बाद में शायद कैनल पूरी तरह से यहाँ पर तबाह हो सकता है। वहीं उसके साथ में यहाँ पर यंग चैन पूरी तरह से घबरा चुका था। क्या क्या आप सच कह रहे हैं? क्या वास्तव में यहाँ पर केवल हमारे पास में कुछ ही ईयर्स बचे हुए हैं कैनल को बचाने के लिए? हाँ एम्परर, ऐसा ही कुछ है, और इसी वजह से यहाँ पर अब मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ 10 साल के अंदर आपको एक टॉप लेवल के ऊपर पहुंचाने के लिए। क्या 10 साल? लेकिन आखिरकार आपने तो यहाँ पर कहा ना कि यहाँ पर लेवल के ऊपर पहुंचना कितना ज्यादा मुश्किल है, और इसके अलावा मुझे यहाँ पर 20,000 साल लगे थे अपने इस लेवल के ऊपर पहुंचने के लिए। तो आप यहाँ पर कैसा कह सकते हैं कि हम लोग इतने ज्यादा जल्दी यहाँ पर एम्परर लेवल के ऊपर पहुंच सकते हैं? लेकिन उसके साथ में मास्टर गो अपनी मुट्ठी पकड़ते हुए कहते हैं, एम्परर अगर मैं वास्तव में यहाँ पर ऐसा कुछ कह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर इसके लिए पका हूँ, लेकिन उसके लिए आपको जल्दी जल्दी वो जोंग रिल्म के ऊपर पहुंचना होगा। लेकिन जैसे यहाँ पर वह शब्द कहता है ना, तो उसके साथ में यंग चैन पूरी तरह से घबरा जाता है। कहीं पे ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर गो टियानजी को यहाँ पर मेरे उस बोधी फ्रूट के बारे में पता चल गया होगा। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर गो टियांगजी कहते हैं, मुझे पता है एम्परर अभी आप क्या सोचना चाह रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपको बताऊं कि वो बोधी ट्री आपके कोई भी काम नहीं आने वाला। आप उसके साथ में आप वो जोंग लेवल के ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन हाँ, मेरे पास में एक और दूसरा तरीका भी है। कुछ समय बाद में यहाँ पर यूनहाई सेक्ट और इसके साथ में काइजन और यहाँ पर यांग गेंग सेक्ट, इन सभी के अंदर फाइट होने वाली है। उस समय यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा उनको यहाँ पर क्लाउड ऑफ सील मिल जाएगी, जिसके साथ में आप आराम से यहाँ पर एंसेस्ट्रियल लेवल के ऊपर पहुंच जाएंगे। फिर तो यहाँ पर आपके लिए वो जोंग लेवल भी कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है एम्परर, अब आपको जल्दी से वो जोंग लेवल के ऊपर पहुंचना होगा, और इसके अलावा आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। जब तक मैं आपका यहीं पर ही वेट करने वाला हूँ, और जब यहाँ पर टाइम आएगा तो उसके साथ में मैं भी अपनी बॉडी को यहाँ से छोड़ दूंगा। उसके साथ में यंग चैन कहता है, मास्टर गु आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, अब आपको रेस्ट करना चाहिए। जब मैं अपने पीक के ऊपर पहुंच जाऊंगा तो उस समय हम दोनों यहाँ पर फिर से अपनी उसी लाइफ के अंदर जाएंगे। उसके साथ में यहाँ पर मास्टर गु अपने मुट्ठी को पकड़ते हुए कहता है, शुक्रिया आपका। उसके साथ में अचानक से यहाँ पर उसी की डॉटर भागते हुए आ रही थी, ग्रैंडपा, लेकिन अचानक से वो वहीं पर ही गिर जाती है। मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। वहीं उसके साथ में यहाँ पर जल्दी से मास्टर गो उसके पास में चले जाते हैं। जियाओ यू आखिरकार क्या हुआ? लेकिन अगले पल यहाँ पर दिखाया जाता है कि अचानक से उसके अंदर से कुछ एनर्जी बाहर निकलती है, और जिसके बाद में उसकी बॉडी पूरी तरह से बर्फ के अंदर ढकने से लगती है। आखिरकार तुम्हें फिर से यहाँ पर ये क्या हो गया? तुम फिर से यहाँ पर इस चीज से कैसे जूझ सकती हो? यहाँ पर मास्टर को बहुत ज्यादा ही परेशान लग रहे थे। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर यंग चैन पूछते हैं, सीनियर आखिरकार क्या हुआ आखिरकार जियाओ यू को? उसके साथ में यहाँ पर मास्टर को बताते हैं, ये एक स्ट्रेंज तरह की डिजीज है, जिसकी वजह से यहाँ पर जब से ये छोटी थी तब से ही इसकी बॉडी के अंदर ये अनवांटेड चेंजेस आते रहते हैं, और उसके बाद में इसकी बॉडी पूरी तरह से फोल्ड के अंदर हो जाती है। लेकिन पहले तो यहाँ पर ये बहुत देर से आते थे, लेकिन कुछ समय बाद में यहाँ पर ये अब रिपीटेड होते जा रहे हैं, और कुछ ही समय के अंदर अब तो यहाँ पर जो मेरे पास में पिल है ना, उसके साथ में मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ पर यंग चैन उस बॉडी को चेक करने लगता है, ये क्या? ये तो यहाँ पर कोल्ड बॉडी है। जिसके अगले पल यहाँ पर अचानक से वहाँ पर एक बड़ा सा सर्कल क्रिएट हो जाता है, और वहीं यंग चैन पूरी तरह से चौंक जाता है। तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है इस मांगा वर्ल्ड के अंदर। तो यहाँ पर एपिसोड
एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें यहाँ ओल्ड एंसेस्टर दिखाए जाते हैं जिनके हाथ के अंदर अभी भी जियाओ ये पड़ी हुई थी और वो यहाँ पर यंग चैन से कहते हैं, एम्परर बात कुछ ऐसी है कि जो जियाओ ये है ये मेरी रियल डॉटर नहीं है, मुझे ये यहीं पर ही एंडलेस माउंटेन के अंदर मिली थी। उस समय से ही इसके अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से पावर्स भरी हुई थी जो कि सुपर ह्यूमन पावर्स है। इसके साथ में इसके अंदर ऐसी एबिलिटीज है जिसके साथ ये आराम से आइसिंग ओरा को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती है। जब ये 3 साल की थी, जब ये यहाँ पर आराम से सभी बियर्स के साथ में चैलेंज कर कर उन्हें हरा चुकी थी, उसके साथ में जब ये 10 साल की हुई तो उस तब अगर आते आते इसने यहाँ पर पूरे एंडलेस माउंटेन के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया था और यहाँ पर ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। लेकिन वही यंग चैन उनसे पूछता है, क्या आपको यहाँ पर इसकी पूरी पावर का पता नहीं है कि आखिरकार ये कितनी ज्यादा पावरफुल है? तो वहीं पर ही अब यहाँ पर ओल्ड एंसेस्टर कहते हैं, हाँ वास्तव में मुझे यहाँ पर अभी तक भी इसकी पूरी पावर का पता नहीं चला है कि आखिरकार ये कितनी ज्यादा पावरफुल होगी, लेकिन जब मैं यहाँ पर और ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा जब मैं इसकी पावर्स को यहाँ पर मेजर कर सकता हूँ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर यंग चैन कहता है, चलो ठीक है, आप थोड़ी देर यहाँ पर दूर होइए, मैं यहाँ पर एक बार ट्राई कर कर देखता हूँ, मैं इसके अंदर से सारे आइजिंग फ्रोज और को बाहर निकाल दूंगा। उसके साथ में यंग चैन के हाथों के अंदर कुछ नीडल्स आ जाती है और जल्द ही वह यहाँ पर उन सभी नीडल्स को वहाँ पर जियाओये के ऊपर फेंक देता है। उसके साथ में सभी एक एक एक्यूपॉइंट के ऊपर जाकर लगती है और अगले पर यहाँ पर उसके अंदर जो जमा हुआ ओरा था ना, वह उन सुइयों के साथ में बाहर निकलना शुरू हो जाता है। वही उसको थोड़ा बहुत पेन तो होता है, लेकिन यहाँ पर फिर यांग चैन कहता है, सीनियर बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर अभी हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, मैंने हाफ एंड ईयर के लिए कम से कम इसके अंदर से जो आइसिंग ओरा था ना उसको बाहर निकाल दिया है, अब हमें आधे साल तक कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, अब यहाँ पर वह सब कुछ संभाल लेंगे, जब तक हमें यहाँ पर इसका कुछ अच्छा सा तोड़ ढूंढना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये सभी निडल्स इसके ऊपर कुछ ज्यादा काम नहीं करने वाली, इसके लिए तो हमें इसको यहाँ पर बाहर भेजना होगा कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करने के लिए। उसी के साथ साथ में धीरे धीरे ये पूरी तरह ठीक हो जाएगी। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर सीनियर कहता है, हाँ एम्परर मैं समझ गया, लेकिन अभी हमारे पास में इसका कोई टाइम नहीं है, हमें सबसे पहले यहाँ पर अपनी सिचुएशन को संभालना होगा और अभी आधा साल है हमारे पास में। उसके साथ में वो कहता है, डाही इधर आओ और यहाँ पर जाओ यो को लेकर जाओ, अच्छे से इसका ध्यान रखना। यस मास्टर। उसके साथ में यहाँ पर वो बियर आता है और उसको लेकर चला जाता है। उसके बाद में यहाँ पर अब एंसेस्टर कहता है कि एम्परर अब हमारे पास में ज्यादा समय नहीं बचा है, आपको जल्दी जल्दी अपनी पावर को यहाँ पर आगे बढ़ा देना चाहिए, जियाओ ये के मैटर को हम बाद में संभाल सकते हैं, हमें पहले सबसे पहले आपकी एनर्जी को फिर से यहाँ पर मैक्सिमम लेवल के ऊपर पहुंचाना होगा और जल्द ही यहाँ पर वो कंपटीशन भी स्टार्ट होने वाला है जिसके अंदर आपको वह माउंटेन सील को हासिल करना होगा, जिसके बाद में आप अपनी पावर को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो अब जो यंग चैन था ना उसकी तो पूरी तरह से अब सरिया गई थी। अरे भाई भाई रुक जाओ आराम से, मेरे को इतनी ज्यादा जल्दी है ही नहीं, तो आपको इतनी ज्यादा जल्दी क्यों हो रही है? अरे वो कॉम्पिटिशन तो मेरे लिए छोटी मोटी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर अब जो एंसेस्टर था ना वो कहते हैं, एम्परर अगर तुम चाहो ना तो यहाँ पर पीछे जाकर है ना वहां जाकर अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो। उसके साथ में यहाँ पर यंग चैन तो पूरी तरह से कांप जाता है, ये आपने इसको छुपा के क्यों रखा हुआ था? क्या मैं चोर लगता हूँ आपको? मैं यहाँ पर कुछ ऐसा तो न करता, और ये आपने वास्तव में बहुत बड़ा गलती की है। क्या इस झरने को यहाँ पर छुपाने की कोई जरूरत थी? ये तो पूरी तरह से स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ है। यहाँ पर यंग चैन के मुंह के अंदर से तो अब ऐसे लाले टपकने लगी थी जैसे कि यहाँ पर अब वह पूरी तरह से ही उसको निगल जाएगा। तो वहीं पर ही अब एंसेस्टर कहते हैं, हाँ वास्तव में एम्परर कि ये जो झरना है ना इसके हर बूंद बूंद के अंदर यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर्स भरी हुई है। आप अगर यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप आराम से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर और बाहर दोनों की जगह पर यहाँ पर आप अगर अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके बाद में यहाँ पर आपका 10,000 टाइम्स वो चीज बढ़ जाएगी और आप जल्द ही यहाँ पर वो जंग लेवल के आसपास पहुंच जाएंगे। तो यही यंग चैन तो अपना बहुत ज्यादा खतरनाक चीज थी, आखिरकार वो कैसे रोक सकता था? वह कहता है, हाँ हाँ आप चिंता ना करें, मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ पर थोड़ी बहुत पेड़ पूजा करने के लिए। यंग चैन तो बहुत ज्यादा कुछ लग रहा था, जल्दी से आगे की तरफ बढ़ जाता है और कहता है कि यहाँ पर अगर मैं अपनी कल्टीवेशन करने लगा ना तो उसके बाद में जल्द ही मार्शल आर्टिस्ट लेवल के टॉप के ऊपर पहुंच जाऊंगा और जल्दी वुजोंग लेवल के ऊपर भी। जहाँ पर वो दोनों इसी तरह से बात कर रहे थे तो उसके बाद में हमें यहाँ पर डायरेक्ट 3 दिन बाद का समय दिखाया जाता है। यहाँ पर एक बड़ा सा डेपिंग ईगल उड़ रहा था और नीचे यहाँ पर सही बात कर रहे थे, ये तो डेपिंग
डेपिंग ईगल है, आखिरकार ये कितना पावरफुल ईगल यहाँ पर क्या कर रहा है। वो देखो वहाँ पर उसके ऊपर टियानजोन सेक्ट के मेंबर्स भी बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, तुम देखो वहाँ पर सबसे आगे यहाँ पर जो टियानजोन सेक्ट के मास्टर जूजियांग है ना, वो आगे की तरफ बैठे हुए हैं और उनके पीछे जो उनका डायरेक्ट इस डिसिपल जो इनर कोर्ट का है वो भी यहाँ पर साथ में आया हुआ है, ये पेंग। अब एंट्री होती है हमारी यंग चैन की। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या मस्त लग रहा है लौंडा। आज तो कत्ते ही पिघल कोई भी यहाँ पर लट्टू वट्टू हो जाएगा। ओ डेपेंग ईगल, क्या बात है, मानना पड़ेगा कि ये हेवनली सेक्ट एक बार तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। वही एल्डर चू जैसे ही विक्रम को देखती है, वही एल्डर चू, ओ यंग चैन आप आ गए। जैसे एल्डर चू पीछे यंग चैन को देखती है तो उसके साथ में उसके तो मन के अंदर लड्डू फूटने लगते हैं। आखिरकार उसका हीरो जो आ चुका था तो वो वहाँ पर उसको बताती है कि हाँ वास्तव में ये बर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये डेपेंग पेंग बर्ड है और ये वहाँ के ये पेंग का एक बर्ड है जिसकी वजह से यहाँ पर वो हर एक जगह उसका पीछा करता रहता है। और इसके चलते हुए यहाँ पर ये पेंग का नाम भी डेपेंग ये पेंग यंग मास्टर रख दिया गया है। यंग मास्टर ऑफ द डेपेंग ये पेंग, ये क्या है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो यहीं पर ही अब एल्डर चू कहती है यंग चेन अगर आप वास्तव में यहाँ पर इसे जीतना चाहते हैं ना तो आप इसको अंडर एस्टिमेट ना करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टफ होने वाला है। कि इस समय यहाँ पर जो ये पेंग है ये पहले ही यहाँ पर ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट के मिडल के अंदर पहुंच चुका है। कभी भी किसी भी वक्त ये जल्द ही यहाँ पर वुजोंग लेवल के ऊपर पहुंच जाएगा और अगर आपको यहाँ पर उस सील को हासिल करना है तो उसके लिए आपको इससे लड़ना होगा जो आपका सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी होने वाला है। तो उसके साथ में यहाँ पर यंग चेन कहता है ओ वास्तव में क्या ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, चलो देखते हैं। इसके अब ऊपर यहाँ पर अपनी आंखें गड़ो कर रखने वाले हैं। तो उसके साथ में ही यहाँ पर एक और सेक्ट का आह्वान हो जाता है जो सभी सभी यहाँ पर अभी सोर्स के ऊपर बैठ कर नीचे की तरफ आ रहे थे। ओ मास्टर जू, क्या बात है, आखिरकार आप यहाँ पर कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गए। तो उसके साथ में यहाँ पर जो मास्टर जू होते हैं वो कहते हैं हे तुम आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। तो यहाँ पर वह सकाता है और मैं बात कुछ ऐसी है कि हमारे जो किन्सेन सेक्ट ये एल्डर है ना वो थोड़े से बीमार हो गए थे तो उन्होंने यहाँ पर मुझसे कहा कि यहाँ पर तुम चले जाओ, मैं यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। ओ अच्छा ऐसी बात है। तो उसकी बात सुनने के बाद में मास्टर जी कहते हैं चलो ठीक है एक साथ नीचे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर वो भी कहते हैं हाँ हाँ चलिए चलते हैं। और वहीं यंग चैन नीचे से खड़े होते हुए उन सभी को देख रहा था, लेकिन अचानक से उसकी नजर एक जगह पर पड़ जाती है। ये क्या, जियान नैन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जैसे यहाँ पर वो इसके बारे में देखता है ना तो वहीं दूसरी तरफ एपिसोड को यही खत्म कर दिया जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर मिलते हैं जल्द ही, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ध्यान रखना।